गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th मैथ NCERT एक्सरसाइज 2.2। तो इस एक्सरसाइज को करने के पहले आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 2 आपके प्लेलिस्ट में ऐड किया गया है, इसको निश्चित रूप से देख लें। अगर नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। भाई जब हम प्लेलिस्ट में ऐड किए तो आपके पास नोटिफिकेशन गया नहीं, ओके। लेकिन आज पढ़ने जा रहे हैं तो पहले उसको पढ़ें फिर इसको पढ़ें। हो सकता है एक दिन का मौका दे रहा हूँ कल। मौका क्या, कितना समय पढ़ते हो भाई? 3-4 वीडियो मिलते हैं आपको दिन भर में, तो पढ़ सकते हैं आप। वैसे भी 8 पीरियड आप पढ़ते थे। तो चलिए पहले तो डोमेन की हिंदी बता दे रहा हूँ। डोमेन मीन्स प्रांत। डोमेन मीन्स प्रांत इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट का सेट जो होता है उसको डोमेन या प्रांत बोलते हैं, ठीक। रेंज का मतलब होता है परिसर। परिसर मतलब सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो ऑर्डर्ड पेयर बना है उसके सेकंड एलिमेंट का जो सेट है, ठीक है, वह क्या है? रेंज है। एक आता है कोडोमेन। कोडोमेन मतलब सह प्रांत। सह प्रांत तो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पढ़ाया गया है, इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा बताया गया है, रिलेशन निकाला गया है। रिलेशन के पास उसका वो डोमेन बताया गया है, रेंज बताया गया है, कोडोमेन बताया गया है, सब बताया गया है। पहले उसको ठीक से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। एक कोई सेट है, इसमें 1 2 3 4 14 तक एलिमेंट हैं। आइए रिलेशन कैसे डिफाइन है? एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग टू ए। यानी ये एक्स भी और वाई भी दोनों एक ही एलिमेंट हैं। दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट हैं, ठीक है। चलिए भाई, यानी पहला सेट भी ए है, पहला सेट भी ए है 1 से लेकर 14 तक, और दूसरा सेट भी ए है, ठीक है, 1 से लेकर के 14 तक, ओके। दोनों सेट ए ही हैं, पहला भी ए और दूसरा भी ए, ठीक। और पहले सेट के एलिमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे सेट ए, पहले सेट ए के एलिमेंट को एक्स से, दूसरे सेट ए के एलिमेंट को वाई से। दोनों सेम सेट हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि y = 3x। यदि x बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 3, क्या मिला? 1 3, एक ऑर्डर पेयर मिला। x बराबर 2 तो y बराबर 6, एक ऑर्डर मिला 2 6 का। यदि x बराबर 3 तो y बराबर 9 ना, 9 तो 3 9। x बराबर 4, y बराबर जाती हैं 12, 4 12। यदि x बराबर 5 तो y बराबर 15, 2 15। अब आप देखेंगे कि 15 तो है ही नहीं इसमें, 15 तो इसमें है ही नहीं। ए में 15 कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये ऑर्डर पेयर नहीं होगा। चलिए, तो आपका रिलेशन आर बराबर क्या हुआ? आप बताइए क्या हुआ? ये 1 का इमेज किससे बना? 3 से। 2 का इमेज 6 से, यानी 2 का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन 9 से, 4 का रिलेशन 12 से, ठीक। 5 का तो रिलेशन ही नहीं बना। जब 5 का नहीं बनेगा तो 6 7 8 अप टू 14 तक रिलेशन नहीं बनेगा। यही इतना रिलेशन पार्ट है आपका ये वाला, ठीक है। यानी R बराबर क्या हुआ आपका? 1 2 2 6 3 9 4 12। ये आपका रिलेशन बन गया ना। अब पूछ रहा है प्रांत क्या है इसका? प्रांत मतलब डोमेन। इंग्लिश याद कर लो बेटा, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन, सेट थियरी सब इंग्लिश में। आगे चलोगे सब इंग्लिश में, ठीक ना। तो डोमेन क्या हुआ? अब देखो
अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन, रिलेशन में यही ऑर्डर पेयर है, इसके फर्स्ट एलिमेंट कौन हुए? 1 2 3 4, और रेंज क्या हुआ इसका? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 2 6 9 12, यहां से भी दे सकते हैं। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 3 से, 3 का 9 से, 4 का 12 से, इसको इमेज बोलते हैं। जो ये रेंज के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? इमेज है। क्या है ये? इमेज है। आज सेट जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उसको प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे कह सकते हैं 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 9 है, 4 का इमेज 12, ऐसा बोलते हैं। तो ये आपको डोमेन मिल गया और क्या मिल गया? रेंज मिल गया। अब कह रहा है को डोमेन, क्या कह रहा है? को डोमेन। तो को डोमेन क्या होगा भैया? सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो सेकंड सेट क्या है? ए ही, ए फर्स्ट सेट भी है और ए सेकंड सेट भी है। तो क्या लिखेंगे आप? 1 2 3 डॉट 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 14 तक आप जाएंगे। इस तरह से आपका ये डोमेन क्लियर हुआ, रेंज क्लियर हुआ और को डोमेन क्लियर हुआ। ओके, वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय r बराबर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जहाँ x 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन फॉर कैपिटल एन फॉर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या द्वारा संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए, इसके प्रांत और परिसर लिखिए। मतलब डोमेन और रेंज लिखना है इसका। आप जानते हैं इसको, एक्स वाई प्राकृतिक संख्याएं हैं और एक्स का मान 4 से कम है, यानी इसका मतलब कर सकते हैं कि हम एक्स बराबर 1 2 3, लेस देन 4 का प्राकृतिक संख्या कहा है तो 1 2 3 होगा। तो ये आपको सहूलियत के लिए मैंने लिख दिया। यदि एक्स बराबर 1, वाई बराबर एक्स प्लस 5 से, एक्स बराबर 1 तो वाई बराबर 6, 1 धन 5 6, तो क्या हुआ ये? 1 6 एक ऑर्डर पेयर मिला हमको। एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर 2 लिखो, 2 और 5 7, 2 7। एक्स बराबर 3 तो वाई बराबर 3 धन 5 8, 3 8। अब देखो बेटा, x बराबर 4 ले नहीं सकते क्योंकि x का मान कर रहा है 4 से कम है। तो आपका रिलेशन क्या हुआ? ये 1 6 2 7, ये रोस्टर फॉर्म है, ये 3 8, ठीक है। अब आपको डोमेन लिखना है, क्या लिखना है? डोमेन लिखना है, प्रांत। तो डोमेन यानी प्रांत को लिखना है, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट 1 2 3, 1 2 3। रेंज लिखना है आपको, रेंज लिखना है, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 6 7 8, 6 7 8, ठीक। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये ए बराबर दिया हुआ है आपका, इसको चाहे तो आप वीडियो रोक करके नोट भी कर सकते हैं और मैं जरूरत पड़ी तो मिटा भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 2 तो हो गया। इसमें दिया है कि ए बराबर, कौन एक का टाइम वेस्ट होगा। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, ए कोई सेट है, इसमें 1 2 3 4 3 5 है एलिमेंट इसके, और बी सेट के एलिमेंट 4 6 9 है। कह रहा कि आर से ए से बी में एक रिलेशन आपको स्थापित करना है।
और कैसे स्थापित कर रहा है, तो रिलेशन की परिभाषा यहाँ दी हुई है कि R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स डिफरेंस वाई, एक्स और वाई का डिफरेंस, देखिए सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस में अंतर होता है, डिफरेंस में माइनस साइन या प्लस साइन नहीं लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई का जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर यहाँ क्या आ जाएगा 135, क्योंकि 9 के आगे तो चलेगा ही नहीं, ठीक है 135। यहाँ x ए का एलिमेंट है, y b का एलिमेंट, चलो लेते हैं और 1 को लेते हैं, 1 4 अगर लेंगे तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना होगा 3, -3 मत लिख देना, तो 1 4, चलो भाई। फिर 1 का 6 से लेते हैं तो 1 6, 1 और 6 का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा 5, और नंबर है 1 6, ठीक है। 1 और 9 का लेते हैं तो 1 और 9 का जो डिफरेंस है वो 8 आएगा, वो ऑड नंबर नहीं है, बस कहानी समाप्त हो गई, 1 वाली कहानी तो समाप्त हो गई। अब 2 को लेते हैं, 2 4 का डिफरेंस 2 आएगा, 2 6 का डिफरेंस 4 आएगा जो इवन है, 2 9 का डिफरेंस 7 आएगा, तो क्या होगा 2 9, इसका डिफरेंस क्या है 7, 7 क्या है इवन नंबर है, ठीक है। 3 का 4 से लेते हैं, होगा भाई 3 4 का डिफरेंस क्या है 1 है, 1 क्या है और नंबर है, ठीक है। फिर 3 का 6 से लेते हैं, 3 का 6 का डिफरेंस 3 आएगा और 3 क्या होगा ऑड नंबर होगा। 3 का 9 से लेते हैं, जब 3 का 9 से लेंगे तो क्या आएगा ये 6 इवन नंबर है, इसलिए 3 6 नहीं होगा। फिर क्या लें, अब 5 बचा, 5 4 का डिफरेंस कितना 1, ठीक 5 4 का डिफरेंस 1, फिर 5 6 का डिफरेंस 1 और 5 9 का डिफरेंस 4 होगा जो इवन होगा। ये आपका हो गया रिलेशन, ओके। केवल डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना है, ठीक है। दो संख्या ऐसी लीजिए, पहले ये 1 से शुरू करिए, सबको चेक कर डालिए, फिर 2 से शुरू करिए, चेक कर डालिए, 3 से, मतलब जो डिफरेंस आए चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए वो इवन नंबर होना, ऑड नंबर होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकृति में ये दिया हुआ है, पॉइंट लगाया हुआ, डेसिमल मत समझना इसको डेसिमल नहीं भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये वाइन डायग्राम दिया हुआ है आपको, कराइए P से Q में एक संबंध दर्शाता है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण विधि मतलब सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर रूप मतलब रोस्टर मेथड में लिखिए, इनका डोमेन और रेंज भी बताइए। बहुत सिंपल सी बात है। पहला करा सेट बिल्डर फॉर्म, ये सपोज करो x है, ये y एलिमेंट है, y देखो x से 2 कम है, यहाँ 3 जो है 5 से 2 कम है, यहाँ 4 6 से 2 कम है, यहाँ 5 क्या है 7 से 2 कम है, तो मतलब आज जो रिलेशन है वह क्या है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स में से जब 2 घटा देंगे तो ये y हो जाएगा। फिर अच्छा ये भी तो नहीं दिया हुआ है, सॉरी, फिर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू, ये p q है, सॉरी ये p है, ये q है, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, ये पहला हुआ। दूसरा कह रहा है रोस्टर मेथड, r बराबर वही ऑर्डर पेयर 5 3 की रिलेशन 3 से है, 6 4 और 7 5, ठीक है। अब क्या लिखना है आपका डोमेन, क्या डोमेन लिखना है, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट वही, चाहे यहाँ से लिख लीजिए चाहे यहाँ से लिख लीजिए, क्या है 5 6 7, और रेंज क्या है इसका
रेंज 3 4 5 3 4 5 हो गया क्वेश्चन आपका। इसको नोट कर लें प्लीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, a बराबर 1 2 3 6 है और रिलेशन जो है a से a में है ना, a से a में है रिलेशन आपका, ठीक है। और रिलेशन कैसा है, करा कि ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, संख्या ए को यथावत विभाजित करती है, यथावत विभाजित करती है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, द्वारा परिभाषित है, कहाँ गए, एक संबंध है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। आर को रोस्टर रूप में लिखिए, आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, मतलब रोस्टर मेथड जान ही रहे हैं, प्रांत मतलब डोमेन, आर का परिसर ज्ञात कीजिए, मतलब रेंज दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है। तो समस्या इसमें कुछ है क्या, कुछ नहीं है। इसमें 2 सेट्स हैं, इस ए में है, ये ए है, यह भी ए है, 1 2 3 6 1 2 3 6 भाई 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 6 को डिवाइड करेगा, 2 1 को नहीं करेगा, 2 2 को करेगा, 2 6 को करेगा। कहने का मतलब क्या है, ए संख्या ए को यथावत विभाजित करती है। तो यथावत विभाजित करती है तो पहले तो r बराबर मैं लेता हूँ, 1 को सबको करेगा, इसको विभाजित करेगा, इसको विभाजित करेगा, इसको विभाजित करेगा, इसको विभाजित करेगा। तो क्या है 1 1 1 2 1 3 1 3 1 6। चलो भाई, मतलब ए विभाजित कर रहा है बी को, ए विभाजित कर रहा है बी को। अब 2 लेते हैं तो 2 तो 1 को करेगा नहीं, 2 2 को करेगा, 2 2 को करेगा, और 2 3 को नहीं करेगा, ऐसा 2 6 को करेगा, ठीक है। चलिए 2 2 को करेगा और 2 6 को करेगा। 3 क्या करेगा, 3 को करेगा, 3 6 को करेगा, 3 3 को करेगा और 3 6 को करेगा, ठीक है। अब बचता है 6 6 तो 6 को ही करेगा। चलिए भाई, अभी देखिए यहाँ 1 1 2 2 3 3 6 6, मतलब प्रत्येक संख्याएं खुद को भी विभाजित कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिलेशन। क्या हो गया, रिलेशन। अब रिलेशन में आपको पहले लिखना है डोमेन। क्या लिखना है, डोमेन, वही सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट तो वही 1 3 6, सब में 1 1 3 6 ही है, 1 3 6, क्योंकि रिपीट नहीं करते हैं। और रेंज में जब जाएंगे हम, क्या मिलेगा आपको, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा और 6 भी मिलेगा। तो ये रोस्टर 5 में आपका रिलेशन हो गया, ये डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया। नोट करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रिलेशन दिया हुआ है x, x + 5। पहला x है, दूसरा x + 5 है, उसमें 5 जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा। और x क्या है, 0 से लेके 5 तक, यानी जो आपका डोमेन होगा वह 0 से लेके 5 तक। तो r बराबर क्या हो जाएगा बताओ, r बराबर, अगर हम 0 लेते हैं ठीक है, और 0 में 5 जोड़ते हैं, 0 5, ठीक। अगर 1 लेता हूँ, 1 में 5 जोड़ता हूँ 6, 2 लेता हूँ 5 जोड़ता हूँ 7, ठीक, समझ में आया। और 3 लेता हूँ 3 5 8, 4 लेता हूँ तो 4 5 9, अगर 5 लेता हूँ 5 5 10। ये आपका हो गया रिलेशन। ये क्या हो गया आपका, रिलेशन हो गया,
ठीक है। अब इसका बताना है डोमेन। क्या बताना है? डोमेन 0 1 2 3 4 5 यही आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5। इसका रेंज क्या होगा बेटा? रेंज 5 6, सेकंड एलिमेंट 7 8 9 10 3 5 8 5 6 7 5 6 7 8 9 10 ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, समझ में आया ना? पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से 5 ज़्यादा है। अगर 0 लिए 0 5 जोड़े तो 5 आया। अगर x बराबर 1 लिए, मतलब अगर x 1 है तो 1 धन 5 ये 6 होगा। x 2 है तो 2 धन 5 ये 7 होगा। ऐसे ही लिखा गया है। और इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट को हमने डोमेन लिया और सेकंड एलिमेंट को हमने रेंज लिया। नियमानुसार ऐसा नियम कहता है। नोट इट प्लीज। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है। एक रिलेशन की परिभाषा दी हुई है x क्यूब सच दैट x 10 से कम अभाज्य संख्या, 10 से कम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो 1 और एक वह खुद। तो देखिए इसे 1 का केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 के 2 फैक्टर हैं 1 2, 3 के 2 फैक्टर हैं 1 3, 5 के 2 फैक्टर हैं 1 5, 7 के 2 फैक्टर हैं 1 7। अब 8 प्राइम नंबर है नहीं और 9 प्राइम नंबर नहीं, कई नंबर्स हैं। यहाँ बाउंडेशन लगा दिया 10 से कम। तो 10 से कम मतलब x बराबर कितना हुआ? 2 3 5 7। तो r बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2 2 का क्यूब, फिर 3 3 का क्यूब, फिर 5 5 का क्यूब, फिर 7 7 का क्यूब। हो गया बराबर 2 2 2 या 4 2 2 या 4 2 या 8 8, फिर 3 3 3 का 9 3 27। ठीक है, फिर 5 5 पावर 3 5 5 3 25 25 125, फिर 7 7 7 49 49 7 7 63 को 3 हाथ से लगा 6 7 से 28 28 343। कितना? 343। ये आपका हो गया क्या? आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हुआ। अगली एक्सरसाइज फंक्शन से है, आप पढ़ लीजिए। कल आपको कोई वीडियो हम नहीं देंगे, हाँ, लेकिन फंक्शन का इंट्रो पार्ट जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने प्रयास किया था कि 12 में पढ़ाते समय इतना ध्यान रखा था जितने टाइप्स के फंक्शन हो, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन सब पढ़ाया हूँ मैं आपको। ठीक है, 12 वाले कक्षा 12 में। तो आज तो ये मैं कल अपलोड कर प्लेलिस्ट में डालूंगा, आपकी प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा कि ऐड हुआ कि नहीं हुआ। और नहीं भी हुआ क्लास 12 का प्लेलिस्ट खोजिए, उसमें इंट्रो पार्ट 3 देखिए, इसमें आपको फंक्शन बताया गया, फलन बताया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।